अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, ये वीडियो बड़े देर से पेंडिंग था। मतलब मैं ये बनाना चाह रही थी, ऑलमोस्ट 2 साल से मैं ये बनाना चाह रही थी कि मैं आपको कभी हुसैनागई का जुमा बाज़ार दिखाऊं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोगों को वीडियो जुमे वाले दिन बनानी होती है ताकि ग्राहक ना हो, दुकान बंद हो, सुकून से वीडियो बन जाए। हुसैनागई में आपको डिफरेंट जो दुकानें दिखाती हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मुझे इस मार्केट से गुजर के ही जाना पड़ता है। तो उस टाइम मैं देखती हूँ, तो फिर मेरा लेकिन उस टाइम टाइम की कमी के बाइस मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती कि यार जुमा बाज़ार कैसा होता है हुसैनागई का। तो कई दफ़ा मैं यहाँ पे आई, कभी बारिश हो रही होती थी, कभी मैं लेट हो जाती थी, और कभी वैसे ही मुझे आलस आ जाती थी। एंड एक ये भी मुझे बहुत बीमारी है कि वहाँ पहुँचते मुझे आलस आ जाता है, तो मैं नहीं बना सकती थी। आज मैंने बहुत हिम्मत जमा की। वो वाला रास्ता पुलिस ने बंद किया होता, तो हम ऊपर से जा रहे हैं, किले के ऊपर से जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं आप लोगों को ज़रा किले की सैर भी करा देती हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि आजकल मुल्तान में कितनी धुंध हुई है और कैसा मौसम है। अच्छा, हम किले से उतर के इधर साइड पे आए। पूरा एक लंडा बाज़ार, या कह लो कि क्या कहते हैं, थ्रिफ्ट मार्केट है। और फिर उसके बाद ये आगे ये सॉक्स थी, ये न्यू थी, तो ये 50 रुपये का एक, 100 रुपये की जोड़ी आई थिंक ऐसे था, या आई डोंट नो। मुझे 100 रुपये की 2 सॉक्स मिली। मैंने 2 सॉक्स मतलब एक पेयर लिया था। ठीक है, और वो क्यों लिया था आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे और शॉपिंग भी करती, लेकिन ये जिस तरह मैंने ये देखी थी, ये कंफर्टर्स थे आई थिंक। और लेकिन क्या हुआ कि कॉरपोरेशन वाले आ गए। भाई, कॉरपोरेशन वालों को कोई काम नहीं है। गरीब बेचारे लोग अगर यहाँ पे कुछ फ्राइडे मार्केट लगा लेते हैं, तो वो बेचारे इतना डर के खौफज़दा होकर अपनी जो उनकी प्रोडक्ट्स थी उनको समेट रहे थे। तो मुझे सच में बुरा लगा। बहरहाल फिर यहाँ तो कोई सीन नहीं बन रहा था। ये देखें, ये सारा कुछ पैकअप हो रहा था, तो हम वापस किले वाली साइड पे गए। इस दफ़ा मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ किले की। ये ऊपर किला कहूँ ना, कासिम बाग आई थिंक मैं सही कह रही हूँ। ऊपर क्राफ्ट बाज़ार भी है और बहुत सारा कुछ है, दमदमा भी है। तो खैर, यहाँ पे धुंध वाला इस तरह ग्लूमी डेज़ आजकल चल रहे हैं मुल्तान में। सर्दी तो इतनी नहीं है, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन ये कि ये जो फोग है, स्मोग है क्या, इसकी वजह से ना ये बंद हुआ है। और यहाँ पे जैकेट्स वगैरह, जैसे वो माल रोड पे, मरी माल रोड शुरू होने से पहले लगी होती है ना, वैसे यहाँ भी लगी है। ये हमारा माल रोड है मुल्तान का। और ये पब्लिक लाइब्रेरी है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देखें, ये भी खुली थी। और इस तरह थोड़ा सा आपको चक्कर आएगा। इस टाइम मुझे देख के आ रहा है, लेकिन उस टाइम मैंने बड़े दिल से बनाया था कि आप लोगों को वो दमदमाए ऊपर ये सारा एक दफ़ा दिखा दूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे जी मदनी चौक। एक है गुलशन मार्केट, मदनी चौक न्यू मुल्तान वाला जुमा बाज़ार यहाँ पे भी लगता है। और जो अगर आप लोगों को ज़्यादा कंजस्टेड भीड़ भाड़ वाला नहीं पसंद, वैसे ज़्यादा वैरायटी होती हुसैनागई वाले में है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था तो हम मदनी चौक वाले पे आ गए थे। तो यहाँ पे आपको 750 रुपये का ये 2 पीस मिल रहा था धनक मरीना का। और आई थिंक फेयर प्राइस थी, मतलब 750 पाकिस्तान की इकॉनमी किधर जा रही है आपके सामने ही है। और मुझे ना, मतलब वैसे मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है मैं नहीं यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ, कभी चीज़ नहीं ली। लेकिन एक चीज़ है, मैं बहुत साल पहले एक दफ़ा अपनी अम्मी के साथ आई थी, और मेरी अम्मी को कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। और तब मैंने ना, शायद तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने लेसिस ली थी कुछ। यहाँ से लेसिस बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और वो फिर मैंने कई डिज़ाइंस में यूज़ भी की थी बाद में। तो यहाँ पे लेसिस भी थी, लेकिन भाई साहब देने के मूड में नहीं थे। और कोई खातून जेन्युइन शॉप कर रही थी, मतलब वो सच में अपने दुपट्टे लाई हुई थी और उसके साथ मैच करके ले रही थी। तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने 1 और 2 दफ़ा बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको कर लेने दो, उनकी दुकानदारी का टाइम है। और ये 120 रुपये मीटर कुछ इस तरह करके दे रहे थे। ज़ाहिर है हर जगह पे रेट बढ़े हैं, तो यहाँ पे भी रेट चेंज हो गए हैं। और ये भाई साहब, ये देखें, ये सूट्स थे। अगर आपको यानी कि इस टाइप के सूट्स लेने हैं ना, तो कुछ लूज़ फैब्रिक सूट मटेरियल लेना है, लेसिस लेनी है, नलकियाँ लेनी है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छा होता है। तो ये देखो, ये भी लेस थी, और ये भी कुछ इसी तरह 60 रुपये मीटर थी आई थिंक। देखें, मुझे प्राइसेस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता होता है जुमा बाज़ार। और ये देखिए, ये भाई साहब खुद बैठ के बता रहे थे, उन्होंने मुझे खुद आवाज़ दे के बुलाया था कि बाजी मैं ये ना आपको 2 पीस 500 रुपये का दूंगा। और ये कॉटन खद्दर कुछ इस तरह करके वो बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये कॉटन खद्दर नहीं था। ये फलालैन एक कपड़ा होता था ना, वो फलालैन टाइप का कपड़ा था। ये देखें, ये फलालैन जैसा था। आप इसके मतलब सूट तो नहीं मैं आपको कहूँगी, मुझे नहीं पता कि कोई सूट बना सकता है या नहीं। हाँ, लेकिन आप इसके ना
कुशन कवर्स या इस टाइप का कुछ कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 500 रुपीज़ में। और क्या हो सकता है वो दिखा रही थी, ये देखें धागा। और ये शॉपकीपर्स का टिपिकल स्टाइल होता है, धागा तोड़ के देखें बाजी प्योर कॉटन है। तो मुझे हंसी आ गई थी धागा तोड़ने से। और ये देखें यहाँ प्रिंट्स थे और इसमें और भी प्रिंट्स थे। और ये वाले भाई हमेशा यहाँ पे होते हैं मदनी चौक वाले जुमा बाज़ार में, तो आप लोग जाके इनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा प्लीज़। ये देखें ये वाले भाई साहब हैं और ये बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। 500 रुपीज़ में ये आपको पूरा मतलब 2 पीस का कपड़ा देंगे शलवार कमीज़ का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा इस टाइप का पिन्ने पोनिया टाइप का सामान पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये चुटकियाँ, छोटी छोटी कैचेस थे, वो 20 रुपीज़ का मिल रहा था, काफ़ी सस्ता था। अभी तो वो काफ़ी महंगा मिलता है अगर हम शॉप्स पे जाकर लें। तो ये पैकेट सा जो सा है ना, ये 20 रुपीज़ का दे रहे थे। उसके बाद बैंगल्स थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो वेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो बात करने के मूड में नहीं थे, मतलब उनका टाइम चल रहा था, इस टाइम प्राइम टाइम था, तो इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और ये दे रहे थे ना 450 में सूट दे रहे थे, मतलब 2 पीस का कपड़ा, 5 मीटर कहते हैं हम उसे, पता नहीं अब इसका बड़ा अर्ज और भर होता है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि देखो भाई, जुमा बाज़ार मुल्तान में ना एक सबसे अच्छा सबसे बड़ा क्वालिटी वाला जुमा बाज़ार लगता है ना, वो ज़्यादा जुमा बाज़ार से लंडा बाज़ार होता है, वो सैना गई में लगता है, वही रेगुलर मार्केट में जहाँ आम दिनों में दुकानें होती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बड़े वाला मदनी चौक पे। और मैंने गुलगश्त में इतना एक्सप्लोर नहीं किया, जुमा पे मुझे पता नहीं है। मुमताज़ाबाद में भी एक लगता है, लेकिन वो ये सारे लंडा बाज़ार ज़्यादा होते हैं, जुमा बाज़ार कदरे कम होते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश अराइवल्स लेनी है, मतलब न्यू स्टॉक लेना है, जिस तरह यहाँ नए कपड़े वगैरह मिल रहे थे, और आपको थ्रिफ्ट भी करना है, तो फिर आप हुसैना गई या फिर ये मदनी चौक न्यू मुल्तान वाली जुमा बाज़ार में जाएँ, ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये चीज़ें भी दे रहे थे। और भाई कह रहे थे कि ब्यूटी ब्लेंडर, राइट, ब्यूटी ब्लेंडर 50 रुपये में 2 दूंगा। और ये देखें ये भी, ये 50 रुपीज़ के ये टॉप्स थे, ठीक है, अच्छी चीज़ थी बाय द वे। और यहाँ पे भी ये मेकअप वगैरह भी था, तो काफ़ी अच्छा सामान था। आप लोग विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को एक ज़रा मुल्तान का, जो मुल्तानी है उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए मेरा चैनल देखने का, कि उनको पता हो कि ठीक है हमने कहाँ कहाँ पे जाना है। सही है, तो बस आज का वीडियो इतना ही था। और इंशाल्लाह मैं अभी ना जल्दी आप लोगों को मज़ीद भी जगह दिखाऊंगी। कुछ मुल्तान में अच्छे वाले खुसरे की शॉप्स मैंने ढूंढी थी ऑनलाइन, और जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आउटलेट ही बंद कर दिया है क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। तो फिर मैं अब कुछ नई दुकानें ढूंढ के आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और डोंट वरी, सोन हलवे की दुकानें भी शेयर करूँगी। हमारे मुल्तान में बहुत कुछ बनता है, हमारा मुल्तान बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से स्पेशल है। और बाय द वे मैं आप लोगों को कह रही थी कि आपको जुमा बाज़ार में नलकियाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर नलकी मिल रही थी आपको 40 रुपये की, नहीं 20 रुपये की 2 मिल रही थी, हाँ 20